हेलो स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने सेट थियरी के थोड़े बहुत मेथड देखे थे, यूनियन, इंटरसेक्शन, माइनस। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर था सेट थियरी, जो उतने क्वेश्चन आएंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है मैट्रिक्स। सेकंड चैप्टर जिसका नाम है मैट्रिक्स। ओके, तो व्हाट मीनिंग ऑफ मैट्रिक्स? मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, मैट्रिक्स में क्या क्या आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा ये चैप्टर में। तो फर्स्ट आएगा इसमें सम, मीन्स एडिशन कैसे करना है। फिर आएगा सब्सट्रैक्शन, माइनस। फिर आएगा मल्टीप्लिकेशन। तो ये तीन चीज आपको मैट्रिक्स में एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। तो किस तरह सम्स, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स में होगा, वो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन देखते हैं। सपोज आपको क्वेश्चन में ऐसे दिया होगा, ए इज इक्वल टू, और ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स को बोलते हैं मैट्रिक्स। तो ये सिंबल आपको याद रखना है। यहाँ पे मैं वैल्यू दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरह जो बॉक्स में हम वैल्यू दिए उसको बोलते हैं मैट्रिक्स ऑफ ए। तो जो ए की वैल्यू है उसको बोलते हैं मैट्रिक्स ऑफ ए। ठीक है, इस तरह बी की वैल्यू भी आपको एग्जाम में दी होगी, रैंडमली कोई भी वैल्यू हो सकती है। इस तरह, तो अभी आपको एग्जाम में दिया हुआ है कि ए प्लस बी मैट्रिक्स फाइंड करो। ए प्लस बी मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो ए प्लस बी मैट्रिक्स फाइंड कैसे होगा? तो दोनों के बीच में आपको एडिशन करना है। तो सिंपली एडिशन ही करना है और कुछ नहीं करना है। तो एडिशन किस तरह होगा? जो 1 है वो एडिशन किसके साथ होगा? 7 के साथ। उसी तरह 2 जो है उसका एडिशन किसके साथ होगा? 8 के साथ। फिर 3, 2 है, जो ये 3 है उसका एडिशन किसके साथ होगा? 3 के साथ। तो इस तरह 1 बाई 1 आपको एडिशन करना है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 1 प्लस 7 8 आंसर। 2 प्लस 8 10, 3 प्लस 3 6, 4 and 2 6, 5 plus 0 6 plus 5, 7 plus 1 8 plus 2 9 plus 3। तो इस तरह आपको a प्लस बी फाइंड करना है। ठीक है, तो ये था आपका a प्लस बी। अब मुझे फाइंड करना है a माइनस बी। तो a माइनस बी मुझे फाइंड करना है। तो 1 7 के साथ माइनस करो, तो 1 माइनस 7, तो क्या आएगा आंसर? -6। 2 माइनस 8 -6, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 2 2, 5 माइनस 0 5, 6 माइनस 5 1, 7 माइनस 1 6, 8 माइनस 2 6, 9 माइनस 3 6। तो इस तरह हम a माइनस बी फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, तो वो था फर्स्ट मैट्रिक्स में एडिशन और सब्सट्रैक्शन। तो इस तरह हम एडिशन भी कर सकते हैं और सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। तो एग्जाम में आपको एडिशन और सब्सट्रैक्शन दिया होगा फाइंड करने के लिए, तो इस तरह आपको फाइंड करना है। अब है थर्ड मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, तो अभी क्या है मल्टीप्लिकेशन? सपोज आपने सोच लिया कि चलो ये तो प्लस है, अब ये माइनस तो कितना इजी था, अब तो मल्टीप्लिकेशन तो इससे भी इजी होगा। 1 इंटू 7, 8 इंटू 2, इसमें क्या मैट्रिक्स करने का है, तो मल्टीप्लाई सिंपल करना है। तो गलत। याद रखना कि प्लस जब भी आपको करना है तो इजीली सम हो रहा है, एकदम इजीली प्लस हो रहा है। माइनस आपको करना है तो इजीली माइनस हो रहा है। पर जब हम मल्टीप्लाई तक जाओगे तो पूरी फॉर्मूला चेंज हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैट्रिक्स, जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है वो है मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लाई कैसे होता है मैट्रिक्स में, वो आज हम सीखेंगे।
जो प्लस और माइनस था बहुत इजी था, और मल्टीप्लाई इतना इजी नहीं है। क्यों, वो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो फर्स्ट यहाँ पे मैं इरेज कर रहा हूँ, फिर से नया क्वेश्चन लेते हैं। तो यहाँ पे नया क्वेश्चन लेने के लिए ए की वैल्यू लिख रहा हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे 3 7 9। बी की वैल्यू है 0 -3 7 5 1 2 8 6 1। तो इस तरह आपको एग्जाम में दिया हुआ है मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाई बी फाइन करके दिखाओ। ठीक है, तो याद रखना है कि ए मल्टीप्लाई बी कैसे फाइंड होता है मैट्रिक्स में। तो आपको क्या करना है, जो फर्स्ट रो है इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल में रो, फर्स्ट रो, उसको कैलकुलेशन करना है आपको बी के फर्स्ट कॉलम के साथ, इसको बोलते हैं वर्टिकल। तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, तो किस तरह, तो मैं दिखाता हूं। ए मल्टीप्लाई बी, तो किस तरह मल्टीप्लाई होगा, तो 1 और 0 के साथ मल्टीप्लाई, तो आपको यहाँ पे लिखना है 1 इंटू 0। फिर मैट्रिक्स में जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो बीच में आएगा प्लस इक्वेशन, आपको याद रखना है। तो 1 0 के साथ मल्टीप्लाई, प्लस 2 5 के साथ मल्टीप्लाई, प्लस 3 8 के साथ मल्टीप्लाई। तो इस तरह हमको फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट फिर से जो सेकंड रो है उसको फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो फिर से 4 इंटू 0, 5 इंटू 5, 6 इंटू 8। ठीक है, याद रखना दोनों रो फर्स्ट कॉलम के साथ ही मैं कर रहा हूँ, दूसरे कॉलम को अभी आपको देखना नहीं है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, और फिर से थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के साथ। तो यहाँ पे आएगा 3 इंटू 0 प्लस 7 इंटू 5 प्लस 9 इंटू 8। तो इस तरह आपको तीन रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गई। तो अब ये आपकी जो कॉलम थी इसका कैलकुलेशन हो गया, इसलिए इसको अब देखना नहीं है। तो फिर से अब तीनों तीन रो किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, सेकेंड कॉलम के साथ। तो फिर से वही चीज लिखनी है आपको, थोड़ी स्पेस देखे, 1 इंटू -3 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 6, इस तरह। फिर से सेकेंड रो और दूसरी कॉलम, 4 इंटू -3, 5 इंटू 1, 6 इंटू 6। इसी तरह थर्ड रो सेकंड कॉलम के साथ 3 इंटू -3 प्लस 7 इंटू 1, 9 इंटू 6, इस तरह। ठीक है, तो ये तीनों रो सेकंड कॉलम के साथ आपकी कैलकुलेशन हो गई। तब आपको सेकंड रो यहां से आपको देखना नहीं है। ठीक है, फिर आएगा थर्ड कॉलम, तब मुझे थर्ड कॉलम के साथ कैलकुलेशन करना है। ठीक है, याद रखना ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए आपको एग्जाम में से ड्रॉ नहीं करना है, आपको तो याद रखना है एक कौन सी रो कौन सी कॉलम, ड्रॉ करना नहीं है इस तरह राउंड। ठीक है, तो बीच में थोड़ी जगह रखनी है, वो याद रखना है आपको। तो फर्स्ट कॉलम के साथ कैलकुलेशन हो गया, सेकंड कॉलम के साथ कैलकुलेशन हो गया, अब तीनों रो आपको करनी है कैलकुलेशन थर्ड कॉलम के साथ।
तो सपोज आपके बुक में इसी तरह आपने लिखा है और साइड में जगह नहीं है, तो आप एग्जैक्टली नीचे भी लिख सकते हो, जो लास्ट रो की कोडिंग की है उसके नीचे। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेशन लिख रहा हूँ फिर से, 1 × 7 प्लस 2 × 2 प्लस 3 × 1। ठीक है, उसी तरह सेकेंड रो, 4 × 7, 5 × 2, 6 × 1। उसी तरह थर्ड रो, 3 × 7, 7 × 2, 9 × 1। और यहाँ पे आपको फिर से मैट्रिक्स की कॉलम क्लोज करनी है। तो इस तरह आपको कैलकुलेशन करना है मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई में। तो जो प्लस था वो इजी था, जो माइनस था वो भी इजी था, सिंपली कुछ नहीं किया उसमें। पर जब आप मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करने जाओगे तो इस तरह आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, याद रखना एग्जाम में ज्यादातर मल्टीप्लाई ही आता है, माइनस और प्लस कम आता है, बिकॉज वो इजी है इसलिए। ऑलमोस्ट मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई ही आएगा। ओके, तो ये था आपका फर्स्ट स्टेप, ए और मल्टीप्लाई बी के बीच में। तो अभी आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में जाना है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में मैं जा रहा हूं। यहाँ पे जो आपने कैलकुलेशन की है, ठीक है, वो आपकी फर्स्ट पेज पे थी, जो जगह नहीं है तो मैंने डायरेक्ट नीचे लिखा। ठीक है, तो अब सेकंड पेज पे यही कैलकुलेशन करते हैं हम, ए मल्टीप्लाई बी का। अब डायरेक्ट आपको कैलकुलेशन लिखना है, 1 × 1, 1 × 0, तो क्या होगा आंसर 0, प्लस 2 × 5, 10, 3 × 8, 24। उसी तरह 4 × 0, 0, 5 × 5, 25, 6 × 8, 48, 3 × 0, 35, 72 हो गया। अब दूसरा थोड़ी जगह देखें, 1 × -3, प्लस 2 × 1, 2, प्लस 3 × 6, 18, 4 × -3, -12, प्लस 5 × 1, 5, प्लस 6 × 6, 36, 3 × -3, -9, 7 × 1, 7, 9 × 6, 54। थोड़ी जगह देके फिर से, 1 × 7, 7, प्लस 4, प्लस 3, 28, प्लस 10, प्लस 6, 21, प्लस 14, प्लस 9। तो इस तरह आपको ए मल्टीप्लाई बी है। ठीक है, तो अब ये ए मल्टीप्लाई बी है आपका, जो उसका फाइनल आंसर आपको लिखना है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फाइनल आंसर ए मल्टीप्लाई बी का। तो आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट कैलकुलेशन करना है, 0 + 10 + 24, या कितना आंसर आया 34। फिर 0 + 25 + 48, तो कितना आंसर आएगा 5 और 8, 13, 3, 2 और 4, 6, 7, 73। ओके, 35 અને 7, तो क्या आएगा 5 और 2, 7, 3 और 7, 10, 107। ठीक है, -3 + 2 + 18, तो +2 और +18 कितना हुआ 20, 20 में से -3 करो तो कितना आया आंसर 17। 5 और 36, ये कितना हुआ 41, 41 में से मुझे 12 माइनस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा 12 और -12 + 5, तो आएगा 7। ठीक है, -7 आएगा आंसर, तो -7 वहां पे करेंगे तो कितना आएगा 29 समथिंग। देख लो फिर से, 21 और 12। ठीक है, 20, 30, 41। अब है -9 + 7 + 54, तो -9 + 7 એટલે कितना हुआ -2, और 54 -2 -2 जाएगा तो कितना होगा 52। 7 + 4 + 3 कितना होगा
14, 28 plus 10, 38 plus 6, 44, 21 plus 14, तो 30, 35 प्लस 9, तो कितना होगा 35 प्लस 9, 35 प्लस 9 44। ठीक है, तो इस तरह आपका ए मल्टीप्लाई बी आपका आंसर है। तो इसी तरह मैट्रिक्स फाइंड करोगे तब आपको आंसर मिलेगा। तो इतना इजी मल्टीप्लाई नहीं है। तो याद रखना, फिर से बोल रहा हूँ, एग्जाम में स्टूडेंट क्या करते हैं, प्लस और माइनस जैसे दिया हुआ है उसी तरह मल्टीप्लाई करते हैं कि डायरेक्टली भाई मल्टीप्लाई कर दो मेरा आंसर आ गया। तो मैट्रिक्स में इस तरह आंसर कभी भी नहीं आता, क्योंकि मैट्रिक्स में आंसर लाने के लिए रो और कॉलम दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो जैसे मैंने स्टेप आपको सिखाए उसी तरह आप मल्टीप्लाई करोगे तो इजीली आप मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हो। अदरवाइज मैट्रिक्स में थोड़ा भी जो गलत हुआ तो आपका मैट्रिक्स का सम जीरो, बिकॉज यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप चेक करना है, वन बाय वन डिजिट। एक डिजिट में भूल आई तो पूरा मैट्रिक्स आपका गलत हो जाएगा। तो मैंने 3 रो 3 कॉलम वाला मैट्रिक्स करवाया था मैंने अभी, जो अभी मैं करवाया वो। ठीक है, अभी आप अभी मैं स्टार्ट करता हूँ। सपोज 2 रो और 2 कॉलम, अब 3 वाला हो गया, अब 2 रो और 2 कॉलम में देखते हैं। ठीक है, 2 रो और 2 कॉलम, 1 2 3 4, 2 रो और 2 कॉलम। ए मल्टीप्लाई बी फाइंड। चलो, तो ए मल्टीप्लाई बी फाइंड करते हैं, ए मल्टीप्लाई बी। तो फिर से वही चीज आपको मैंने भी सिखाई वो फिर से करनी है। कौन सी? फर्स्ट रो किसके साथ? फर्स्ट कॉलम के साथ। ठीक है, तो 1 × 5 प्लस 2 × 1। ओके, फिर से सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 × 5 प्लस 4 × 1। ओके, अब ये कॉलम हो गई। अब फिर से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ, तो फर्स्ट 1 × 6 प्लस 2 × 2। उसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ 3 × 6 प्लस 4 × 2। ओके, तो इस तरह आपको मल्टीप्लाई करना है। तो ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू 5 प्लस 2, 15 प्लस 4, 6 प्लस 4, 18 प्लस 8। ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू 7, 19, 10 और 26। तो ये आपका आंसर ए मल्टीप्लाई बी। तो इस तरह हम 2 रो और 2 कॉलम में भी मैट्रिक्स कर सकते हैं, और 3 रो और 3 कॉलम में भी मैट्रिक्स हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, याद रखना है, कॉलम रो और कॉलम के बीच में कैलकुलेशन में ऑलवेज आपको फर्स्ट पहले रो फिनिश कर देनी है फर्स्ट कॉलम के साथ, वो हो जाए फिर बाद में थोड़ी यहाँ पे जगह रखनी है, फिर दूसरा आपको कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, तो इस तरह हम ए मल्टीप्लाई बी फाइंड कर सकते हैं। ओके ओके, चलो अब थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन वही है कि जरूरी नहीं है कि रो और कॉलम दोनों में सेम होगी। रो और कॉलम दोनों में सेम होगी जरूरी नहीं है। कैसे? सपोज मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे बी ले रहा हूँ 1 3 0 5 7
4 इस तरह। तो यहाँ पे दो रो है ए के में और बी में दो कॉलम है, तो भी कैलकुलेशन हो सकता है। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि भाई दो रो होगी यहाँ पे और तो सेम टू सेम यहाँ पे वही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कॉलम और दो अलग अलग भी हो सकती है। तो फिर से ये क्वेश्चन हम फाइंड करते हैं। तो किस तरह फाइंड करोगे? तो देखो जो फर्स्ट रो है वो किसके साथ कैलकुलेशन होगी? फर्स्ट कॉलम के साथ। तो आप वो इस तरह कर सकते हो, 1 × 1, 2 × 3, 3 × 0। उसी तरह सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ 4 × 1, 5 × 3, 6 × 0। ठीक है, तो दोनों रो फर्स्ट कॉलम के साथ हो गई। अब दोनों रो सेकंड कॉलम के साथ 1 × 5, 2 × 7, 3 × 4। उसी तरह 4 × 5, 5 × 7, 6 × 4। तो इस तरह हम अलग अलग रो और कॉलम होगी क्वेश्चन में तो भी हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, बट याद रखना है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ कैलकुलेशन के लिए जाना चाहिए, कैलकुलेशन होना चाहिए। जो कैलकुलेशन होगा नहीं तो नहीं चलेगा। लाइक कैसे? सपोज कि यहाँ पे मैं वैल्यू दे रहा हूँ ए की वैल्यू सेम टू सेम वही 1 2 3 4 5 6 और मैं बी की वैल्यू दे रहा हूँ 5 4 1 2 इस तरह। तो ये कैलकुलेशन गलत होगा इसमें। क्यों? क्योंकि जब आप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ कैलकुलेशन करने जाओगे तो 1 के साथ 5, 2 के साथ 4, तो 3 के साथ किसको कैलकुलेशन करोगे? तो ये आपका मैट्रिक्स गलत है। बिकॉज मैट्रिक्स कब होता है? जब आप तीन डिजिट के साथ ही मल्टीप्लाई कर पाओगे। तो यहाँ पे क्या था कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 डिजिट है। पर यहाँ पे 3 डिजिट और यहाँ पे 2, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे मैट्रिक्स पॉसिबल नहीं है। तो याद रखना है आपको, मैट्रिक्स कब होगा? जब दोनों के बीच में रो और कॉलम में कैलकुलेशन होना चाहिए डिजिट के हिसाब से, तो ही आप यहाँ पे मैट्रिक्स कर पाओगे, अदरवाइज मैट्रिक्स नहीं कर पाओगे। रो और कॉलम दोनों सेम होने चाहिए। रो होगा कॉलम अलग होगा तो नहीं चलेगा, फिर रो अलग है कॉलम सेम है तो भी नहीं चलेगा। ठीक है, लाइक यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ a इज इक्वल टू 1 2 3 4, b इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम के साथ कैलकुलेशन के लिए जाएगी जब, तब ये पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है मैट्रिक्स में। ठीक है, तो इस तरह हम मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब नेक्स्ट लेक्चर जब आएगा तब हम मैट्रिक्स में ज़्यादातर क्वेश्चन दिखेगी कि किस तरह एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं मैट्रिक्स के, स्क्वायर कैसे होगा, मैट्रिक्स की फॉर्मूला, अभी और चीज़ कौन सी नहीं आएगी वो सब हम सीखेंगे। आज आपने स्टडी किया है प्लस माइनस और मल्टीप्लाई। फिर से बोल रहा हूँ, मल्टीप्लाई ही मैट्रिक्स में मोस्ट इम्पोर्टेंस है। मल्टीप्लाई समझ में आएगा तो समझ लो कि आपको मैट्रिक्स समझ में आएगा, अदरवाइज मैट्रिक्स का चैप्टर आप भूल जाओ। इसलिए मल्टीप्लाई आपको कंपलसरी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरे क्वेश्चन देखेंगे।